दोस्तों, आज हम लोग है ना क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 और प्रश्नावली 2.2 का स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, हाँ, आप सबों का बीएन कॉन्सेप्ट क्लासेस हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो चलिए आज मिलके हम और आप मिलके प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करते हैं। राइट बच्चों, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे और हम लोग हर चीज को बारीकी से देखेंगे, ठीक है ना। बस सीख के जाना है, ये मत समझो कि हाँ कि बस आए देख लिए वीडियो बनाया हुआ है तो देख लिए, बस थोड़ा सा देखिए फिर आगे बढ़ गए, फिर तीसरा देखिए, ऐसा कुछ नहीं है वीडियो में। जब तक अंत तक हमारे साथ नहीं रहोगे तो स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखोगे, है कि नहीं है। तो ध्यान से देखो, है कि नहीं है। मोबाइल तुम्हारे हाथ में या जो जिस पे देख रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से देखो और बिल्कुल स्किप मत करो, ठीक है ना। देखो प्रश्न एक क्या कहता है, प्रश्न एक कहता है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिएगा? बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। अच्छा, शून्य के वगैरह के बारे में हम बता दिए कि बहुपद का ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर क्या होता है, जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है बहुपद का मान, तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद के शून्य कहते हैं, ठीक है। खाली ये सब हमने पढ़ लिया, कहाँ जी सर पढ़ लिए। तो आगे बढ़ते हैं और कहता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए कि क्या संबंध है ना, कि बहुपद के जो शून्यक है और गुणांक है ना, तो उनके बीच में क्या संबंध है, इस संबंध को भी है दिखाइए, जांच कीजिए। राइट बच्चों, तो हम लोग जांच करेंगे, पहले हम लोग शून्य निकालेंगे फिर जांच करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि x² - 2x और -8। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बीच वाला पद है ना, बहुपद का बीच वाला जो पद है, देखो है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ए क्या है यहाँ पे, है ना, ए का गुणांक क्या है, x² गुणांक क्या है, ए किसे क्या होता है, ये होता है x² गुणांक। तो यहाँ पे 1 है। देखो b क्या है, b जो होता है x के गुणांक को b कहते हैं, तो b कितना तुम्हारा है, -2 है। अब c क्या होता है, c जो होता है अचर पद होता है, तो c की वैल्यू क्या है, -8 है। राइट बच्चों, तो हम लोग बीच के टर्म को है ना, हम लोग तोड़ने के लिए, बीच के पद को तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a × c करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, a × c करते हैं, तो क्या होगा, a का गुना कितना होगा, -8 बराबर क्या हो गया, -8। अगर इस -8 का तुम गुणनखंड करोगे तो कितना होगा, 2 × 2 × 2 होगा, यानी कि 4 गुना। हमको इस तरह से इसको एडजस्ट करना है ना, इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। क्या करेंगे कि ये 2x हमारा हो जाए, तो मान के चलो हम यहाँ पे 4x और 2x लिखते हैं और इसमें हमको -2x लाना है, तो -4x और प्लस क्या करेंगे, +2x यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या यहाँ पे हमारा -2x नहीं आ जाता है, आ जाता है सर, बिल्कुल आ जाता है। तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं, उसे लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इंप्लाई दैट यूज करेंगे और इसको एक्सपेंड कर देंगे, 4 पदों में इसको लिखेंगे ताकि हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो x² माइनस क्या लिखेंगे, 4x और +2x माइनस क्या लिखेंगे, 8। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग x कॉमन ले लेते हैं इसमें, क्योंकि x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो एक x तो हम निकाल ही सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। इसमें x² है, एक x निकल गया, तो क्या बचा, x बचा। इसमें से x निकल गया तो क्या बचा, -4 बचा, ठीक है ना। प्लस इसमें हम क्या ले सकते हैं, इसमें हम मैक्सिमम क्या ले सकते, 2 ले सकते हैं, तो x माइनस क्या है, 4, है ना। 2 से भाग देंगे 8 में, तो कितना आएगा, 4 बार में कट जाएगा, तो x - 4 इसका क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा और x - 4 होगा। अब देखो इंप्लाइज दैट हम क्या करते हैं, x + 2 लिख लेते हैं और इधर x - 4 लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया, यानी कि ये बहुपद है, इसके बराबर क्या है, 0 है। हम लोग लिख लेंगे ये बहुपद बराबर क्या करेंगे, 0 शून्य निकालना है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो यानी कि ये हो गया 0 हो गया हमारा, है ना। x + 2 × x - 4 बराबर 0 हो गया, क्योंकि इसका ही नहीं निकालेंगे, यहाँ पे 0 हो गया। चलो तो जब लिखेंगे, जब x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना, -2। दूसरी तरफ लिखो, जब है ना, जब x - 4 बराबर 0, तो ये बताओ साथियों, x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ, x के कितने शून्यक निकले, तो एक हो गया -2 और दूसरा क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, जांच लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जांच लिखे। बिल्कुल आराम से, कोई सोचे घबराने की कोई बात नहीं, आराम से ध्यान देना है। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, सब्जेक्टिव में भी आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सीधे कहेगा कि भाई इसका शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य निकालिए, यहाँ से निकाल देना है। अगर सब्जेक्टिव का आएगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो उसमें क्या करेगा, तो पूरा देगा कि भाई जांच करके बताइए। 2-4-5 का क्वेश्चन रहता है तो आराम से बना सकते हैं आप, है ना। हाँ, जांच करना है। जांच क्या करना है, तो देखो अगर हम बात करते हैं, ये दो हम लोग जानते हैं बहुपद के क्या दो शून्यक होते हैं, एक होते हैं अल्फा, दूसरा क्या होता है, बीटा होता है। मान के चलो कि अल्फा बराबर क्या है, -2 लिए, और बीटा बराबर क्या लिए, 4 लिए। ठीक है, ले लिए। अब जांच करेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग लिखो, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना, अल्फा प्लस बीटा। तो हम सब जानते हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है। तो चलो -b/ क्या होता है, a होता है। तो हम लोग लिख देंगे, है ना, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा पहले हम लोग लिखते हैं, है ना। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, -2 हो गया और +4 हो गया, है कि नहीं। तो कितना आया, तो +2 आएगा, है कि नहीं। -2 + 4 क्या आएगा, -2 आएगा, +2 आएगा। अब ये किसके बराबर है, ये जो गुणांक है x के गुना b -b/ क्या होता है, a होता है ना। तो -b कितना है, देखो यहाँ पे इस बहुपद में देखो -b क्या है ना, b के साथ -2 है, b कितना है, -2 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस और -2 और बट्टे क्या होगा, a। तो x² गुणांक a 1 है। अच्छा ठीक है, और बराबर ये किसके बराबर हो रहा है, ये हो रहा है x² x के गुणांक, है ना, x के गुणांक। चलो इस तरह का क्वेश्चन एक दो बनाओगे फ्रेश हो जाएगा। x के गुणांक बटे x² के गुणांक, है ना। देखो x² के गुणांक, x के गुणांक -b, x² के गुणांक 1। अब देखो दोनों क्या है, बराबर है ना। यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे -2 बराबर क्या हो गया, -+2, ये भी आया और बराबर क्या हो गया, ये आपका आगे इसके नीचे बना है कि नहीं। तो यही कहता है सत्य। तो देखो क्या पहले हल लिखेंगे हम लोग, हल बराबर, है ना, हल लिखेंगे। तो हल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला काम करेंगे प्यारे साथियों, 4s² 4s जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन एक बहुपद है, उसको हम क्या करेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब बीच वाला एक जो पद है हमारा -4 है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो x² जो a होता है, a गुना हम लोग c करते हैं, यानी x² का जो गुणांक होता है उसको और अचर पद को हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 4 और 1 गुना करेंगे, 4 होगा। तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, बोलो, 4 को हम लोग किस तरह से इसको डिवाइड करेंगे ताकि ये क्या हो जाएगा, बोलो, 4 को किस तरह से करेंगे। 4 का जो हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं उसको, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 2 और -2, है ना, 2x और -2x क्या दोस्तों, s न है, s, है ना। तो देखो -2s और -2s बराबर क्या, -4s नहीं होगा क्या, होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह रहेगा माइनस का, तो 4s आ गया ना। अब हम इसी को क्या करेंगे, हाँ इसी टर्म को यहाँ पे 4s के बदले में क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलो, तो हम ऐसे लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट, तो 4s² -2s 2s और +1, है ना। अब बराबर 0 दे सकते हैं, ठीक है। तो चलो, तो क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग 2s माइनस ले लेते हैं, है ना, 2s कॉमन ले लेते हैं, माइनस नहीं 2s कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें से 2 बचेगा, 2 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पे s² है तो s निकल जाएगा और s बच जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या पूरे निकल गया, 1 बचा, और हम यहाँ क्या करेंगे, है ना, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो 2s - 1 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलो अब क्या करना, कॉमन है तो 2s - 1 और 2s - 1 हो जाएगा, हाँ। तो हम बराबर 0 हम लोग लिखते आए हैं, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, बराबर 0 लिखेंगे। अब लिखेंगे
जब 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1 और s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। जब है ना, जब 2s सेम है वही लिखना है, 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर क्या हो जाएगा 1 और s बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे x के या जो बहुपद के दो शून्य का है, बहुपद क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के है ना शून्यक, है ना शून्यक कितने आए, यानी कि एक अल्फ़ा आया एक बीटा आया, एक अल्फ़ा आया माइनस 1/2 और बीटा आया क्या माइनस 1/2, दोनों तो क्या आया 1/2 ही आया। ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब शून्यक का योग की बात करते हैं, हम जांच कर लेते हैं, जांच लिख भी सकते हो, लिख लो अच्छा रहेगा, है ना, कि जांच करके दिखाइए क्या वो जो x के गुणांक बट्टे x स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है इसका शून्यकों का योग, तो ये दिखाना है। तो शून्यक का योग कितना होता है, तो देख लेते हैं 1/2 है ना, और प्लस 1/2 कितना हुआ, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, तो लगभग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अब ये किसके बराबर है, हाँ ये किसके बराबर है, तो अगर हम गुणांक की बात करेंगे तो शून्यकों का योग क्या होता है -b/a होता है। तो -b कितना है यहाँ पे -4 है, तो माइनस और -4 और बटे क्या है a कितना है 4 है ना, ये कितना है 4 है। ये किसके बराबर हो रहा है, तो देखो एक टर्म और लिख लेते हैं हम लोग, एक टर्म और लिख लेते हैं, ये किसके बराबर हो रहा है -+4/4 हो गया, कट के 1 आ गया, है ना। देखो ये इसके बराबर 1 आ गया, और ये किसके बराबर हो रहा है, अगर ये इसको देखते हैं हम लोग तो इसके बराबर हो रहा है, तो x के गुणांक है ना, और हम लिखेंगे x स्क्वायर के गुणांक के बराबर हो रहा है ना। तो यही सिद्ध करना था, है कि नहीं, दोनों बराबर है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चल कर दिया, तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, है ना, अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसका शून्यक निकालना। ये बहुपद दिया हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल बराबर क्या होगा, हल बराबर नहीं, है ना, तो ये 6x² माइनस 3 माइनस और 7x। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 लिखेंगे, है ना, ये बहुपद है, इसके बराबर 0। तो क्या होगा, इसको सही थोड़ा कर लेते हैं, इसको सही क्रम में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 6x² माइनस 7x और -3 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये मध्य पद इसका 7x है, तो 6 और 3 को गुना करेंगे, 6 और 3 को गुना करेंगे, है ना, -3 को, तो -18 आएगा ना, -18 आएगा। ठीक है, अब -18 को हम लोग इस तरह से इसको तोड़ के सेट करेंगे कि हमारा 7x आ जाए। तो देखो 9 दूना 18 क्या है, 9 दूना क्या होता है -18, -9 गुना 2 कितना आएगा -18 आएगा। देखो अब इसी में हम लोग दिमाग लगाएंगे, सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे, तो -9x प्लस क्या हो जाएगा 2x। देखो -9x प्लस 2x, 9x में से 2x गया, कितना 7x, चेंज रहेगा किसका 9 का, माइनस का। ठीक है ना। तो चलो इस तरह से हम लोग अगर लिखेंगे तो क्या होगा 6x² माइनस 9x और प्लस 2x और -3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 टर्म हो गया। अब हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या लेंगे इसमें बोलो, 3x कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 2x हो गया, और माइनस कितना हो गया, x तो निकल ही गया, यहाँ पे 9 बचा, तो 3 3 जा 9, 3 से भाग लगेगा। चलो प्लस, अब यहाँ पर 2x माइनस क्या है 3 है, तो हम ऐसा करते हैं
1 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे 2x माइनस 3 बच जाता है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 3x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 बराबर 0। तो लेकिन जब लिखेंगे, जब 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर हो जाएगा -1 और x बराबर क्या हो जाएगा -1/3, ठीक है ना। आप देखो या इसको इधर लिख लेते हैं, फ्रेश करके लिख लेते हैं, ठीक है ना, इसको फ्रेश करके लिख लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ लिखो, क्या लिखेंगे, 3x जब लिखेंगे जब 3x प्लस 1 बराबर 0, है ना, तो 3x बराबर -1। थोड़ा सा बंद कर दो, आवाज़ जा रहा है, कर दिया। तो क्या होगा बच्चों, 3x बराबर -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर -1 बाई क्या हो जाएगा 3, है ना, -1 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, 2x जब लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, है ना। तो 3x बराबर बना लिए, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस से +3 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, है ना। तो देखो जब दो शून्य कितने आए, है ना, ये बहुपद का कौन सा बहुपद, 6x² माइनस 7x माइनस 3, है ना, का शून्य कितने आए, 2 शून्य का है, एक -1/3, दूसरा 3/2 आया, ठीक है। कोई परेशानी नहीं, जैसे कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग शून्य का योग करते हैं, शून्य का योग करते हैं, तो देखो बराबर -1/3 प्लस 3/2, तो कितना होता है, ये होगा 6 होगा, 3 दूना 6, तो -2 आया, प्लस 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो 9 में से 2 गया 7 बटे कितना आएगा 6 आएगा। अब ये बताओ -b/a के बराबर है कि नहीं, यानी x के गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर है कि नहीं, देख लेते हैं भाई। यहाँ पे क्या है -b कितना था 7, तो क्या आएगा माइनस और -7 बटे a कितना है 6, है ना, x² गुणांक यही था, x के गुणांक बटे क्या हो जाएगा x² के गुणांक, राइट, गुणांक। चलो तो जब देखो माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी क्या होगा 7/6, ये भी 7/6, यही क्या है x² गुणांक, और x² के x के गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर है शून्य के योग, है ना। अब शून्य के गुणनफल की बात करते हैं, तो शून्य का गुणनफल की बात करते हैं। चलो तो कितना लिखेंगे, क्या लिखेंगे -1/3 गुना 3/2, देखो 2 कैंसिल हो गया, तो -1/2। अब ये किसके बराबर है, एक अचर पद होता है c बटे क्या होता है a, तो अचर पद क्या है हमारा, देखो इसमें -3 है, क्या है -3 है, बटे क्या हो जाएगा a, ये क्या है 6 है, देखो है ना, ये क्या हो गया c मतलब अचर पद बटे क्या हो जाएगा a, है ना, x² के गुणांक के बराबर है ना। तो देखो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2 आया कि नहीं आया, ये -1/2 यहाँ आया -1/2, और जो कि अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको सिद्ध करके दिखाया, ठीक है ना। तो पहले भी 1-2 में छूट गया है, उसको आप देख लेना, इस तरह से बना लेना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर तुम लोग आगे बनाना। चलो तो हाँ, तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे एक 4u² प्लस 8u है ना। अब इसका हम लोग हल करेंगे, इसका हम लोग शून्यक निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, है कि नहीं।
सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने क्या बताया था, 4u² और प्लस 8u है ना, और बराबर क्या है 0 कर लेंगे, है कि नहीं है। तो देखो इसमें a कितना है, a बराबर 4 है, b बराबर कितना है 8 है, और c बराबर कितना, अचर पद कितना हमारा 0 है, नहीं इसमें है ना, इसमें अचर पद है लेकिन हम 0 है, नहीं है तो 0 है। तो हम क्या मान सकते हैं, है ना, लिख लेते हैं। और इसका मतलब हुआ कि 4u² प्लस 8u को हम क्या लिख सकते हैं, 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा u और प्लस क्या बचेगा, है ना 4, u निकल गया तो 2 बचेगा, बराबर है ना, ये आया। तो हम एक बार क्या करेंगे, 4u बराबर, तब अब लिखेंगे जब 4u इंटू u प्लस 2 बराबर प्यारे बच्चों 0 होता है ना, 0 होता है, यानी कि क्या हो गया। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, 4u बराबर 0 लिखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, फिर u प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे। तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इधर, और u बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आने की शून्यक क्या आया हमारा शून्यक आया, है ना, शून्यक आया, एक आया 0 और दूसरा आया -2 आया, ठीक है ना। चलो तो शून्यकों का योग, शून्यक का योग की बात करेंगे, का योग, तो चलो योग की बात करेंगे, कितना आएगा 0 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, कितना आएगा -2 आएगा। अच्छा -2 आएगा, -2 किसके बराबर है, तो माइनस शून्यकों का योग कितना, -b/a है ना, तो -b कितना है, b कितना है -b/a, तो -b कितना है 8 है, तो -8 है बट्टे कितना है a कितना 4 है, तो कितना आ रहा है, तो +8 आएगा ना, 8/4, तो +8/4 जो आएगा, तो 4 का 4, 4 दूना 8, आने की 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना। तो यहाँ पे 0 - 2 है ना, 0 माइनस यहाँ पे 0 और 2 आ रहा है, तो 0 और क्या करें, +-2 करेंगे तो -2 ही आएगा, है कि नहीं है। तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। एक रुकना बेटा। तो एक चीज़ दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे -8 नहीं +8 है कि नहीं है। तो +8 है तो क्या -8/4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है ना। तो -8/2, तो ये देखो माइनस यहाँ 2, यहाँ भी -2, ये किसके बराबर है, ये x के गुणांक, ये जो है ये जो है x के गुणांक और बटे क्या हो जाएगा x² के गुणांक, है ना, गुणांक के बराबर, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल, है ना, गुणनफल के बारे में लिखेंगे। तो यानी कि 0 गुना -2, तो क्या होगा, -0 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो वहाँ 0 आता कि नहीं आता है, तो बराबर अचर पद क्या आता है 0 है, और ये क्या है 4 है, तो ये भी क्या 0 आ गया, है ना। ये क्या है अचर पद, और बटे क्या होगा x² के गुणांक आएगा, x² के गुणांक, है ना, गुणांक आया। चलो तो ये चीज़ हो गया, यही प्रूफ करना था हम लोगों को, ठीक है ना। तो कोई परेशानी नहीं है, बस आप क्या करेंगे, है ना, x² के शून्यक निकालने के लिए बस मिडिल जो टर्म है, मध्य पद जो है ना, b का जो गुणांक है, x का जो गुणांक, उसको क्या करना है, ब्रेकअप करना है, और उसको तोड़ के, है ना, आप x² या बहुपद के शून्यक को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, आप बनाने का अपने से कोशिश करेंगे, लेकिन अगर दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर आप कमेंट जरूर करेंगे, और बिल्कुल मैं 100% आपके साथ आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो क्या कहता देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, है ना, शून्यकों के योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। तो जो कि अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 है, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 दिया गया। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, माना कि
हल लिखो पहले, हल कि माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है ना। तो गिवन क्या दिया है, तो दिया है, लिखेंगे दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1/4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है -1 दिया हुआ है। तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए दोस्तों, द्विघात समीकरण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x² माइनस अल्फा प्लस ये सूत्र है और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करना पड़ता है, द्विघात समीकरण निकल जाएगा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ 1/4, तो 1/4 x हो जाएगा और इंटू -1 हो जाएगा, है ना। तो x² माइनस 1/4 x माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर तो यहाँ हो जाएगा 4x², क्या हो जाएगा 4x² और माइनस 1/4 गुना 4x माइनस 4, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो यहाँ बचा 4x² माइनस x और माइनस क्या बचेगा 4, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, ये द्विघात बहुपद निकल के आया 4x² माइनस x और -4, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, √2 और 1/3, अल्फा प्लस बीटा √2 है और अल्फा इंटू बीटा 1/3 है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि देखो मान दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा यानी कि गुणनफल शून्यों की योग का मान दिया हुआ है जिसका √2 है और गुणनफल कितना है 1/2 है कि नहीं है। तो हम लोग हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो चलो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो क्या दिया है क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है √2 दिया है, क्या दिया हुआ है √2 दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चों। तो अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है कि नहीं है। तो 1/3 क्या है, ये गुणनफल है, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा √2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा वाले द्विघात जो समीकरण होते हैं वो क्या होते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, है ना, अल्फा इंटू बीटा होता है ना, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो इसका मतलब हुआ कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे हम लोग √2 लिखेंगे, तो √2 तो ये x हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे 3 देते हैं, है ना। तो अगर हम 3 से गुना करते हैं, 3 से क्या करते हैं गुना कर देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x² और माइनस आ जाएगा 3√2x, है ना, और प्लस ये 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो यही तो आंसर आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यही द्विघात बहुपद आ जाएगा, ठीक है। कितना ईजी है, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल कर दिया। तो मेरा साथी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो 3 अब हम लोग लिखेंगे, है ना। देखो 0 और √5 दिया हुआ है ना, यानी क्या दिया हुआ अनेक शून्यों का योग कितना 0 है और शून्यों का गुणनफल √5 दिया हुआ है। तो हम लोग इसकी द्विघात बहुपद हम लोग प्राप्त करेंगे। देखो लिखेंगे, हल लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग हल लिखेंगे, तो लिखेंगे माना कि है ना द्विघात बहुपद के शून्यक
शून्य क्या है, शून्य अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। तो दिया है, देखो दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना है √2, है ना। तो हम लिखेंगे अतः अल्फा बीटा वाले द्विघात समीकरण, है ना, समीकरण बहुपद जो होते हैं वो होता है x² माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। चलो तो अल्फा इसका मतलब x² मान बिठा देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5, है ना। तो ये क्या हो गया 0 हो जाएगा, तो ये x² माइनस प्लस ये खत्म हो गया, तो प्लस क्या होगा √5 हो जाएगा, है कि नहीं। या इसको क्या करते हैं, यहाँ तो माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो माइनस हो जाएगा, माइनस, है ना। तो इतना बराबर क्या होता है 0 होता है ना, तो हम लिखेंगे x² बराबर क्या हो जाएगा √5, है ना। तो यही समीकरण हो जाएगा, हमको और क्या निकालना है इसमें, है ना। तो लिखेंगे x² प्लस √5 बराबर क्या हो जाएगा 0 नहीं बराबर, यही हमारा क्या होगा, हमारा बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। यही हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या वही है x² प्लस √5, यही आंसर है, अभी नहीं ये बहुपद। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और हल करो, चालू करो। अब देखो दोस्तों इसका क्या है, शून्य को भी 1, इसका भी 1, यानी कि देखो तो हल लिखेंगे, तरीके से लिखना है। हल पर लिखेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद के दो जो शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा है ना। तो दिया हुआ है, देखो दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1, दोनों को 1 ही दिया हुआ फ्रेंड, ठीक है ना। तो लिखेंगे अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा वाले, है ना, द्विघात बहुपद, है ना। बहुपद ने क्या करना है, बहुपद क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग चलते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो 1 लिखेंगे, 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, तो इसका मतलब क्या हो गया x² माइनस एक्स प्लस 1, यही तो आंसर हो गया। इसमें क्या परेशानी है, चलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्या माइनस 1/4 और 1/4, चलो कर दो। हाँ तो पहले बच्चों उससे मैं माइनस 1/4, है ना, अन्य शून्यों का योग -1/4 और शून्यों का गुणनफल 1/4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो माना कि लिखेंगे, माना कि द्विघात सब में लिखना है ना, द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। तो दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और क्या दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, दोनों मान दिया हुआ, शून्य का योग और शून्य का गुणनफल का मान दिया हुआ हमें, है ना। तो अल्फा बीटा वाले, है ना, द्विघात बहुपद जो होते हैं वो क्या होते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसका मतलब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे हम लोग -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या रखेंगे 1/4। चलो आगे बढ़ते हैं,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अगर 4 से गुना 4 से गुना करने पर, है ना, करने पर, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 गुना 4 एक्स प्लस 1/4 इंटू 4, है ना, सब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो, 4x स्क्वायर, ये 4 4 कैंसिल, प्लस x प्लस 4 4 कैंसिल प्लस 1, यही हमारा द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है 4 and 1। चलो बढ़े आगे, चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है 6 का, फोर वन, है ना, तो 4 और 1 माने शून्य को कहियो 4 है और दोनों पर क्या 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो देखो क्या करेंगे, दिया हुआ क्या है, दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो अल्फा लेकिन अल्फा बीटा वाले द्विघात बहुपद, है ना, बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, तो 4x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये चैप्टर, है ना, प्रश्नावली 2.2 बिल्कुल खत्म हो गया, पूरा सवाल मैंने बना दिया आप लोगों को। अब आप लोगों को क्या ड्यूटी है, फर्ज है, हाँ, तो ये आपको निभाना है। निभाना क्या, पैसा कोई भी देना नहीं है, बस क्या करना, क्या वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। कहीं कोई दिक्कत होगा तो होगा, हाँ, अगर हो तो कमेंट जरूर करेंगे, हाँ, और हमारे चैनल को बिल्कुल आगे बढ़ाने में आप हमें सहयोग करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।